हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं करेंसी होता क्या है। तो करेंसी जो है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, साथ ही किसी भी देश के इकोनॉमी का एक फाउंडेशन होता है। करेंसी के टाइप्स की बात की जाए तो पहला है मेटल करेंसी। ये होता है मेटल करेंसी। क्या होता है, मतलब वो ऐसे कॉइन्स जो मेटल से बने हो, जैसे कि गोल्ड से, सिल्वर से या कॉपर से। इसमें तो मेटल का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, उसका इंपॉर्टेंस होता है। मतलब यदि ये टूट फूट गया तो इसके मूल्य में अंतर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो होता है मेटल का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। जबकि पेपर करेंसी जो होता है, जो नोट देते हैं हम लोग जनरली, उसी पेपर करेंसी कहते हैं। इसमें जो है पेपर का वैल्यू नहीं है, बल्कि इस पर जो ऑफिशियल का सिग्नेचर है उसकी वजह से इसका वैल्यू आता है। और प्लास्टिक करेंसी क्या है, जो बैंक जो हम लोग कार्ड इशू करते हैं, जैसे कि ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड, इन लोग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक करेंसी। अगला लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब ऐसा करेंसी जो किसी भी देश में पेमेंट करने के लिए लीगली एक्सेप्टेड हो, तो उस करेंसी को लीगल टेंडर कहते हैं। जैसे कि भारत में रुपया एक्सेप्टेड है तो रुपया लीगल टेंडर हो गया, जापान का येन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सभी देशों का अपना अपना अलग लीगल टेंडर होता है। अगला है चीप मनी। चीप मनी क्या होता है, तो ऐसा मनी जिस पे लो इंटरेस्ट रेट्स हो। जैसे कि डेवलपिंग कंट्री का जो करेंसी होता है वो चीप मनी में आते हैं। डियर मनी। डियर मनी मतलब महंगी मुद्रा। इसमें क्या होता है, हाई इंटरेस्ट होता है, साथ ही लो सप्लाई होता है। इसको जो होता है डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन होता है। मतलब ऐसी मुद्रा जिसमें ब्याज दर तो अधिक रहता है लेकिन सप्लाई इसका कम होता है। अगला है सॉफ्ट करेंसी। करेंसी विद हाई सप्लाई एंड लो डिमांड। मतलब ऐसी करेंसी जिसका डिमांड लो होता है लेकिन सप्लाई हाई होता है, जैसे कि डेवलपिंग नेशंस की करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होता है, इसका डिमांड तो हाई रहता है हार्ड करेंसी का, बट सप्लाई लो रहता है, जैसे कि US डॉलर हो गया। ये जो होता है इसकी इस जो करेंसी है इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत अधिक रहती है हार्ड करेंसी की। अभी हम मॉडर्न करेंसी का कुछ फॉर्म देखते हैं। जैसे कि अभी चलता है हॉट करेंसी। हॉट करेंसी क्या है, वो ऐसा करेंसी जिसका वैल्यू बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है। साथ ही क्या होता है कि जिधर मतलब एडवांटेज रहेगा इंटरेस्ट रेट का, उधर तुरंत शिफ्ट हो जाता है हॉट करेंसी। अगला है रिस्ट्रिक्टेड करेंसी। ये क्या होता है, मतलब ऐसे करेंसी जो IMF के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि किसी अपने होम कंट्री द्वारा कंट्रोल होते हैं, वैसे करेंसी रिस्ट्रिक्टेड करेंसी कहलाते हैं, जैसे कि चीन का युआन हो गया। अगला है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो करेंसी होता है वही डिजिटल करेंसी होता है। जैसे कि भारत का E-रुपीज है, चाइना का ECNY है। अब डिजिटल करेंसी का एक टाइप्स है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन पे काम करता है। और क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स हैं बिटकॉइन, पेट्रो, लिब्रा, और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसी है, जो कि किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, सतोशी नाकामोटो द्वारा। वेनेजुएला का क्रिप्टो करेंसी है पेट्रो, जबकि फेसबुक का क्रिप्टो करेंसी कौन सा है, लिब्रा। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला डीमोनेटाइजेशन, जिसका हिंदी क्या होता है, विमुद्रीकरण। इसमें क्या होता है, किसी भी देश का जो लीगल टेंडर है, मतलब लीगल टेंडर है, उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके। जैसे आप लोग देख सकते हैं भारत में हुआ था जल्दी में ही 8 नवंबर 2016 को। भारत में सबसे पहले बार विमुद्रीकरण 1946 से हुआ था। फिर स्वतंत्र भारत में पहला बार 1978 में हुआ, मोरारजी देसाई जी की सरकार में। फिर अभी हुआ 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अगला है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या है, एक डेलिब्रेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ ए कंट्री करेंसी वैल्यू अगेंस्ट अनदर करेंसी। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी देश अपनी मुद्रा को ही जानबूझ के क्या करता है, गिरा देता है, तो इसे ही अवमूल्यन कहते हैं। इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स जो होता है बूस्ट होता है, और लेकिन इंपोर्ट जो होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। देखिए इसका क्या फ़ायदा है, यदि कोई भी कंट्री अपने देश की मुद्रा को जानबूझ के गिरा दिया जाए। जैसे हम लोग डॉलर और रुपये की बात करते हैं। अभी $1 की वैल्यू लगभग 100 रुपये के बराबर मान लीजिए है। और यदि हम लोग रुपया का डिवैल्यूएशन कर दें, मतलब $1 को 200 रुपये के बराबर कर दें, तो क्या होगा, यदि जो हम एक्सपोर्ट करते थे और जो 100 रुपये का सामान एक्सपोर्ट करते थे उसके बदले हमको $1 मिलता था उधर से, लेकिन अब हम जो 200 रुपये का एक्सपोर्ट करेंगे उसके बदले $1 मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो दूसरे देश के लोग हैं
उनको वो सामान सस्ता मिलने लगेगा, जिससे वो ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट जो होगा बूस्ट होगा। लेकिन इम्पोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। भारत में पहली बार जो है डिवेल्यूशन कब किया गया था? 1949 में, फिर 1966 में, फिर 1991 में। कब डिवेल्यूशन किया गया था? उसमें एलपीजी रिफॉर्म के टाइम पे, ताकि देश में जो है फॉरेन रिजर्व बढ़े। एक टर्म होता है एसडीआर। एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। स्पेशल ड्राइविंग राइट्स क्या होता है? इसमें जो होता है कुछ मुद्राएं रखी गई है एसडीआर बास्केट में, कुछ मतलब 5 मेजर करेंसी रखी गई है, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। ये जो किसके द्वारा क्रिएट किया गया? आईएमएफ के द्वारा 1969 में। इस एसडीआर को हम लोग पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन सी करेंसी होती है? यूएस का डॉलर, यूरोप का यूरो, चाइना का युआन, जापान का येन, ब्रिटेन का पाउंड। आप लोग देख सकते हैं इनका वेटेज कितना होता है। यूएसए के डॉलर का वेटेज लगभग 42% होता है, जबकि यूरोप के यूरो का 31%, चाइना के युआन का 11%, जापान के येन का 8.3% एंड ब्रिटेन के पाउंड का 8%। हमारे देश का जो रुपी सिंबल है इंडियन रुपी का, वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? उदय कुमार जी के द्वारा, जो कि 15 जुलाई 2010 में एक्सेप्ट किया गया। अब मनी सप्लाई की बात करते हैं। तो हमारे देश में जो मनी सप्लाई है उसको मेजर करता है आरबीआई, और उसको कितने कैटेगरी में बांटता है? 4 कैटेगरी, M1, M2, M3 एंड M4। इसको हम देखते हैं क्या है। M1 जो है, M1 में कौन कौन से पैसे शामिल रहते हैं? करेंसी द पब्लिक के पास जो करेंसी है, साथ ही डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ये सभी M1 में आते हैं। और M2 में क्या आते हैं? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिसेज। M3 में आते हैं M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक्स, और M4 में आते हैं M3 प्लस टोटल डिपॉजिटेड विथ पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे M1 को हम लोग नैरो मनी के नाम से जानते हैं, जबकि M3 को ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं। लिक्विडिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 की होती है, फिर M2 की, फिर M3 की, फिर M4 की। M1 जो होता है मोस्ट लिक्विड होता है। मोस्ट लिक्विड कहने का मतलब है कि इसको आप लोग इमीडिएटली स्पेंड कर सकते हैं। M1 का पैसा जो है इमीडिएटली स्पेंड किया जा सकता है। इसको रिमेंबर करने के लिए कुछ ट्रिक दिए गए हैं। M1 देख लीजिए, मनी यू कैन स्पेंड इमीडिएटली। M2 होता है M1 प्लस स्मॉल सेविंग्स। M3 होता है M2 प्लस फिक्स डिपॉजिट्स। M4 होता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस से डिपॉजिट। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच कैटेगरी ऑफ मनी इन इंडिया इज नोन एज ब्रॉड मनी? किसे ब्रॉड मनी कहा जाता है? M1 को, M2 को, M3 को या M4 को? और दूसरा है, व्हिच कंट्री है द हाईएस्ट वेटेज इन एसडीआर बास्केट एज ऑफ द प्रोवाइडेड नोट्स? जो एसडीआर बास्केट है उसमें किस कंट्री की करेंसी का हाईएस्ट वेटेज है? या तो यूरो का है, या यूएस डॉलर का, या युआन का, या ब्रिटिश पाउंड का? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।